बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमने जो था पहले किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 81/16 होल की पावर है -3/4। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस ये था कि अगर होल की पावर लिखी हुई है तो उसको जो है हम वो अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम इसको उस लॉ को अप्लाई करते हैं और अलग अलग करके लिखते हैं। 81 की पावर -3/4 ओवर 16 की पावर -3/4। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए दोनों की पावर क्या है, माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को प्लस करने के लिए जो नीचे वाली कंप्लीट वैल्यू है ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी, और ऊपर वाली जो कंप्लीट वैल्यू है इसको हम नीचे ले आते हैं और ये नीचे आकर प्लस हो जाएगी। मतलब हम इन दोनों को उल्टा देते हैं। तो लिखते हैं 16 की पावर 3/4 ओवर 81 की पावर 3/4। अब हम इनकी तजज़ीह करते हैं, 16 की तजज़ीह करते हैं। क्या आता है, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये आज आ गया है 2 × 2 × 2। तो पावर है इसकी 3/4। तो अब हम करते हैं 81 की। तो 81 की करते हैं, आ जाएगा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 3 × 3 × 3। तो होल की पावर आ जाएगी 3/4। तो अब 2 की पावर जो है वो कितनी बन रही है, 2 की पावर 4, 1 2 3 4। मतलब 4 टाइम हमने 2 को लिखा है तो 2 की पावर कितनी होगी, 4, और होल की पावर है 3/4। अगर 3 की पावर भी कितनी बन रही है, 4, और होल की पावर 3/4। तो देखें, ये डिवाइड हो रहा है 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। तो इस अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का ये मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और 3 को 3 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 27। तो यही इसका आंसर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 2 है। 3/4 की होल की पावर -2 है, डिवाइडेड बाय है 4/9, और होल की पावर 3 है 16/27। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा। 3 की पावर -2 और 4 की पावर -2। तो ये डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब देखिए दोनों की पावर क्या है, माइनस है, इसको भी हम उल्टा देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले आएंगे तो इनकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। तो 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9/4 होल की पावर 3। ठीक है। अब 16/27 सेम वैसे ही। अब हम क्या करते हैं कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, 3 को 2 टाइम करेंगे तो 9, मल्टीप्लाई बाय 9 को 3 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 7, 29। आप चाहे तो कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा
4 को 3 टाइम करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27 सेम एज इट इज। अब क्या करें, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वालों को नीचे वालों से। तो अब 16 को 729 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1866 टू 4 ओवर, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 का पार्ट 3 है, तो 0.027 होल की पावर -1/3। तो ये इसमें पॉइंट आ, तो हम पहले इसका पॉइंट को ख़त्म करते हैं 0.027। अब पॉइंट हम किस तरह से ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा लेते हैं और पॉइंट के बाद जितने हिस्से होंगे उतने हम 0 लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो हम 3 लगा लेते हैं। ठीक है, और होल की पावर कितनी है, -1/3। तो हम इसको लिखेंगे 27/1000 होल की पावर -1/3। तो अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वही अप्लाई होगा, तो वो हम लिख लेते हैं। आएगा 27 होल की पावर -1/3 और 1000 होल की पावर -1/3। यहाँ पे भी क्या है, पावर इनकी माइनस में है, तो हम इसको प्लस में करने के लिए उल्टा देते हैं। तो नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो पावर इनकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनकी तज्ज़ी कर लेते हैं। 1000 की करते हैं, तो पहले हम 1000 की करते हैं, तो हम इसको 10 के साथ कर लेते हैं। तो आ जाएगा 100, इसको 10 से करेंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 वन जा, तो उसके बाद है 27। तो 27 को करते हैं तो 3 नाइन जा, 3 थ्री जा और 3 वन जा, तो आ जाएगा 10 बाय 10 होल की पावर आ जाएगी 1/3। तो 3 होल की पावर आ जाएगी 1/3। सॉरी, होल की पावर नहीं, नीचे वाला जो कंप्लीट है इसकी पावर। तो 10 की पावर बन रही है 3, तो 1/3 और 3 की पावर 3 और 1/3। अब देखें, हमने 10 से इसलिए किया था क्योंकि इसकी पावर जो थी 1/3 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ताकि ये आपस में कट जाए, तो ये कट जाते हैं, तो बाकी बचेगा 10/3। तो यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट 4 है। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 है, और स्क्वायर रूट जो है उसकी पावर क्या है, सॉरी उसकी वैल्यू है 7। सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था ये। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 7, तो मतलब इसकी वैल्यू है 1/7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जो है इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7 होल की पावर 1/7। तो हम अब इस पे लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज अप्लाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों का जो पावर है वो अलग अलग करके लिख लेते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 और पावर 1/7 ओवर y की पावर 14, z की पावर 7 और आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पावर है, अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी है, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी इन सब की पावर्स के साथ, तो हम इनको 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 35 1/7 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर
7 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये देखिए ये कट रहे हैं। 4 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 7 5 ज़ा 7 1 और 7 2। तो यहाँ पे ये बच रही है वैल्यू, x की पावर बच रही है, x की पावर आ रही है 2 और y की पावर आ रही है 3 और z की आ रही है 5 और x की 2 और z की 1 है। वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो नीचे हैं इनको भी ऊपर ले जाते हैं, या नीचे इनकी पावर्स प्लस में है, जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर्स माइनस में हो जाएंगी। तो x की 2, y की 3, z की 5, x की -2, z की -1। अब देखें x वाली एक साइड पे कर लेते हैं, x की 2 और x की -2, सॉरी यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी y, तो आ जाएगा y की 3 और y की -2 और z की 5 और z की -1। तो अब देखें x जो है x की स्केल वैसे ही, अब दोनों की क्या है, साथ सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे y 3 -2। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 5 -1, तो x की 2, तो 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो z की 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारा यही आंसर है, इसको हम इस तरह करके लिख लेते हैं z की 4। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 5। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है पार्ट 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 डॉट, यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 पॉइंट, तो यहाँ पे भी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। 5 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये जो 25 है इनकी हम जो है वो तज्ज़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आता है। तो हम करते हैं, आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n प्लस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 की पावर 2n ओवर 5 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे कितनी पावर हो रही है, 5 की पावर 2 n प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, और यहाँ पे 5 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 की पावर 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम कर लेते हैं। तो आ जाएगा 5 इंटू 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। 5 2 प्लस 2n ओवर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको एज इट इज 2n प्लस 3 माइनस, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब देखें 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 और यहाँ पे भी 2n प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पे 2n प्लस 3 है। अगर हम इसको बाकी सेम एज इट इज लिख लेते हैं और 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, यहाँ पे हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, 2n को पहले लिख लेते हैं, 2n प्लस 2, यहाँ पे 5 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर कितनी है 2n प्लस 3, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 5 इंटू
ये 5 ये वाला और ये 5 हम बताती हूँ यहाँ से हम पावर हम इसके 2 अलग से कर लेते हैं और 1 अलग से। तो 5 की पावर 2n प्लस 2। तो जब हम इन दो को ऐड करेंगे इसकी पावर 1 तो ये फिर से वही बन जाती है माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। तो देखिए अब सब में ही 2n प्लस 2 है तो हम यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन आएगा यहाँ से 5 की पावर 2n प्लस 2। 5 की पावर 2n प्लस 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 5 माइनस 1। नीचे से भी कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 तो अंदर बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1। तो देखिए ये दोनों सेम है कट गए। तो 5 में बचेगा बाकी 5 माइनस 1 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 माइनस 1। तो 5 में से 1 निकाला 4, 25 में से 1 निकला तो 24। इसको हम अगर काटें तो आ जाएगा 1/6। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 6। इसको सॉल्व करते हैं। 16 x की पावर x प्लस 1 प्लस 20 4 की पावर है 2x ओवर x की पावर सॉरी 2 की पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 16 की अगर हम तजज़ी करें तो हमारे पास आ जाता है 4 टाइम आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पावर आ जाएगी x प्लस 1, बीच में है प्लस 20 सेम एज इट इज़। 4 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ जाएगी 2x ओवर 2x माइनस 3 सेम मल्टीप्लाई 8 की करेंगे तो 3 टाइम आ जाएगा 2। तो पावर आ जाएगी x प्लस 2। आगे है 2 की पावर हो रही है 4। तो पावर है होल की x प्लस 1 प्लस 20 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 2x। तो 2x माइनस 3 सेम मल्टीप्लाई 2 की पावर हो रही है 3 और इसकी पावर है x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4 को 1 से किया तो 4 प्लस 20 और यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 साथ में इसका x। और यहाँ पे नीचे 2x की सॉरी 2 की पावर है x माइनस 3। तो साथ में है 2 ये 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर लें तो 3x प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 और 2 की पावर आ जाएगी 4x। और ये देखिए दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 और 2 की पावर है 4x ओवर आ जाएगा x वाले को x वाले में कर लें और दूसरे को दूसरे में। तो 3x प्लस x हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो अब लिख लेते हैं। आ रहा है हमारे पास 2 4x प्लस 4 प्लस 20 2 की पावर है 4x ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3। तो अब हम क्या करते हैं इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 क्योंकि ये 4 जो है और ये दोनों 2 हैं तो ये इनकी अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। प्लस 20 2 की पावर 4x ओवर यहाँ पे भी
2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। अब देखें ये हमने इनको क्यों इस तरह से लिखा, क्योंकि देखें यहाँ पे भी 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x बना ली, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x, यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर 4x कॉमन, अंदर बचेगा 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। ये कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2 की पावर 4 है तो इसको हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 20, और 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो आ जाएगा 8। 20 में हम 16 को ऐड करेंगे तो 36 और नीचे है 8। इन दोनों को हम डिवाइड करें तो काटें तो ये जाएगा 4 के साथ कर लेते हैं, 4 टू ज़ा और 4 नाइन ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया 9/2। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 64 की पावर -2/3, तो डिवाइड को हम बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं और 9 की पावर आ जाएगी -3/2। तो अब देखें ज़रा दोनों की पावर क्या है, माइनस में है तो हम इनको प्लस करने के लिए उल्टा देते हैं, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो हो जाएगा 9 की पावर 3/2 और 64 की पावर हो जाएगी 2/3। तो 9 की तजज़ी करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, तो पावर हो जाएगी 3/2, और 64 को करेंगे तो हो जाएगा 4 बाय 4, तो इसकी पावर हो जाएगी 2/3। तो हम इनको कर लेते हैं, सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं तो आ जाएगा 3 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगी 3/2, तो 4 की 3 और होल की पावर आ जाएगी 2/3। बच्चों, नेक्स्ट है पार्ट 8। क्वेश्चन 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 और 9 की पावर है n-1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें 3 की पावर n